जय सिया राम। प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी हो स्वस्थ हो, मस्त और शानदार आप लोगों का दिन चल रहा होगा। जहाँ तक बात आती है क्लास 10th की, तो क्लास 10th में हमने ग्रामर को कंप्लीट पढ़ लिया है। ग्रामर में रिवीजन करना है अपने को, लेकिन उससे पहले कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आप कैसे करेंगे, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, किसको याद करें किसको छोड़ें, किस प्रोसेस से हमें तैयारी करनी है। जैसा कि बार बार अक्सर मैं क्लास में तो ये बतलाता ही था कि इस बार 10th हो या 12th क्लास हो, एग्जाम थोड़ी जल्दी होगी, बोर्ड की क्लास हो या नॉन बोर्ड की क्लास हो। और आजकल पिछले कुछ दिनों में लगातार ये न्यूज आप लोग पढ़ भी रहे होंगे और इस बात को लेकर आप अवेयर भी होंगे कि एग्जाम इस बार जल्दी होना है और जिसके चलते हमें तैयारी किस प्रकार से करनी है। हालांकि आप तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का तरीका क्या हो, वो सब बातें मैं आपको पहले से ही एक वीडियो डाल चुका हूँ, 10th क्लास के लिए भी 12th क्लास के लिए भी। उसमें हमने बहुत सारी बातें की, उसके बारे में ही मैंने बताया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर को 10th क्लास के लिए। और कौन सा लेटर पढ़ने जा रहे हैं? पर्सनल लेटर की बात कर रहा हूं। कौन से लेटर की बात कर रहा हूं? पर्सनल लेटर की बात कर रहा हूं। कल तो क्लास आपको नहीं मिल पाई थी, हालांकि मैंने अपलोड तो कर दी थी, लेकिन किसी रीजन की वजह से या यूं कहूं कि वो टाइम उसका जो है वो सेट नहीं हुआ था, इसलिए प्राइवेट वीडियो में रुक गई। कोई बात नहीं, आज पढ़ लेते हैं। पर्सनल लेटर क्यों पढ़ रहे हैं, पर्सनल लेटर कौन से होते हैं, इन दोनों बातों का ध्यान रखें। लेटर और ईमेल दोनों आपके अथवा में आते हैं। लेटर में केवल पर्सनल लेटर आपके सिलेबस में है, और ईमेल तो ऑफिशियल भी है, एडिटर को लिखे जाने वाला कंप्लेन लेटर भी है, सारे हैं। ये ईमेल की जहां तक बात है, ईमेल इसके अथवा में आता है। एग्जामिनर नहीं देते हैं, लेटर भी देंगे या नहीं देंगे वो बात अलग है, लेकिन हमें पर्सनल लेटर तो तैयार करना ही करना होगा। ईमेल की भी बात करेंगे अपने। पर्सनल लेटर 5-7 में आपको करवाने वाला हूं, ज्यादा भी करवा दूं क्या पता, पर जो मैं लेटर करवाऊं उनको आप याद रखना। और आप क्लास 10th की जहां भी लिस्ट आ रही है पूरी ग्रामर की, वैसे ही आपको लेटर फॉर क्लास 10th के लिए, पर्सनल लेटर फॉर क्लास 10th एक लिस्ट में अलग से नाम मिलेगा। वहां से जितने भी लेटर मैं करवाऊंगा, आपको क्लास 10th वाली ग्रामर में यूं ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं। उस लेटर वाले ऑप्शन को जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने जितने भी लेटर करवाए गए मेरे द्वारा वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आज पर्सनल लेटर की चर्चा करें तो पहले पर्सनल लेटर कौन से होते हैं? वे सारे पर्सनल लेटर होते हैं जो आप अपने ब्लड रिलेशन वालों को लिखते हैं। चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, नाना, दादा, दादी, चाची, पापा, मम्मी, भैया, सिस्टर, ये सारे पर्सनल लेटर में आते हैं। इनके अलावा जो अपने मित्र को लिखते हैं वो भी किस में आते हैं? पर्सनल लेटर में आते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कल्पना करो कि आप यू आर हाँ, कोई भी नाम दे दे। दीपावली है तो दीपक दे देते हैं। इमेजिन दैट यू आर दीपक लिविंग इन अब
कल्पना करिए कि आप दीपक हैं और आप कोई भी एक हॉस्टल का नाम दे दें, सीधा ही आ जाए क्वेश्चन में, गवर्नमेंट हॉस्टल और जयपुर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर। टू योर फादर requesting him for the permission to go for a historical tour. Historical tour. ये तो लेटर आता है, पर इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन और दिए होते हैं। जैसे एक लाइन और आएगी, यू मे टच, you may touch upon the following point. मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूं, मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो क्या है, ये क्वेश्चन लिखने का मेरा इरादा क्या था। क्वेश्चन बिना लिखे ही मैं आपको लिखा देता कि हिस्टोरिकल टूर पे है, पापा से परमिशन लेना है, फटाफट इसका लेटर ऐसे लिखा जाएगा, पर नहीं, अपने याद कर लेते हैं। पर एग्जामिनर क्वेश्चन में क्वेश्चन डाल देते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मैं क्वेश्चन आपसे जो दे रहा हूं, ये इनकी बातें इस लेटर में होनी चाहिए। तो उन्होंने दिया है द प्लेस वेयर यू विल गो, द प्लेस वेयर यू विल गो, उस जगह की चर्चा जरूर करिएगा जिस जगह आप जा रहे हैं। बी में इन्होंने दिया है कि ड्यूरेशन ऑफ द टूर, उस अवधि को भी डालना है कि आपकी टूर की अवधि कितने दिन की है। हाउ मच मनी डू यू नीड, ये भी आपको बताना है। हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच मनी डू यू नीड। और डी में एक क्वेश्चन और पूछा है, हु आर गोइंग विद यू ऑन द टूर, हु आर गोइंग विद यू ऑन द टूर, विद यू ऑन द टूर। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं एग्जामिनर, और हमें उन क्वेश्चन को ही तो पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अगर ये क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं इनका इस लेटर में आप आंसर नहीं लिखते हो, तो फिर अपने उम्मीद मत करना कि सर 5 नंबर का लेटर आया था, 4 नंबर का लेटर आया था और मेरे 4 में से 4 आ जाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्या चाहते हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए, और जो वो चाहते हैं उनकी पूर्ति भी आपको करनी होगी। 4 नंबर का ये लेटर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दोबारा पहले
इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं हमें किस पे ये लेटर लिखना है और कौन सी बातें लिखनी है। सुनना ध्यान से। इमेजाइन दैट यू आर दीपक, कल्पना करो कि आपका नाम दीपक है। लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्टल, गवर्नमेंट छात्रावास में रह रहे हो। कहाँ? जयपुर के अंदर। राइट ए लेटर टू योर फादर, पापा को एक पत्र लिखिएगा। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए। फॉर द परमिशन, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको अनुमति दे। टू गो, जाने की। फॉर ए हिस्टोरिकल टूर, ऐतिहासिक भ्रमण पे। यू मे टच अपॉन द फ्लोइंग पॉइंट्स, और आपको विशेष रूप से ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इनको टच करते हुए आगे बढ़ना है, यानी इन क्वेश्चन का जवाब देते हुए उस लेटर के अंदर आगे बढ़ना है। कौन सी क्वेश्चन, कौन सी बातें आपको जरूर करनी है इस लेटर के अंदर। पहला लिखा है इन्होंने द प्लेस, उस वेयर यू विल गो, उस जगह की बात जरूर करनी है जहां ये हिस्टोरिकल टूर के लिए आप घूमने जा रहे हो। स्थान बताना पड़ेगा कि आप कौन सी जगह टूर लेके जा रहे हो। दूसरा, ड्यूरेशन ऑफ द टूर, अवधि बतानी है, समय बताना है कि कितने दिन का टूर है। तीसरा, हाउ मच मनी डू यू नीड, तीसरी बात ये बतानी है हाउ मच मनी, कि आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा आपको चाहिए, कितने पैसे की आपको आवश्यकता है, अर्थात कितना पैसा लगेगा एक स्टूडेंट का इस टूर में जाने के लिए। तो आप पापा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, परमिशन लेना चाह रहे हैं टूर के लिए, तो निश्चित रूप से आपको इस टूर के साथ साथ पैसों की भी मांग करनी होगी, तो ये इसके अंदर जरूर आना चाहिए। चौथा, हु आर गोइंग, कौन जा रहे हैं, विद यू, आपके साथ, ऑन द टूर, इस टूर पे। इस टूर पे कौन कौन जा रहे हैं ये भी बताना है, कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ इस टूर में। तो ये सारी बातें आपको इस लेटर में करनी है। टूर कहाँ का है, समय कितने टाइम का है, कितने दिन का है, कितना पैसा लगेगा, और आपके साथ साथ आपके स्कूल की तरफ से और कौन कौन जा रहे हैं, ये सारी बातें आपको करनी है। शायद क्वेश्चन तो आप लोगों के समझ आ गया होगा। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या लिखें, शुरुआत कहां से करें। मुख्य बात यही आती है कि शुरुआत कहां से करें। सबसे पहले आपको ऊपर ऊपर अपना एड्रेस लिख देना है, और इसमें एड्रेस दिया हुआ है कौन सा, कि ये एड्रेस रहा गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। अब आप अपने हॉस्टल का कोई भी नाम भी दे सकते हैं, कोई भी नाम इसमें दिया नहीं, इसमें सीधा ही दिया है गवर्नमेंट हॉस्टल, आप सीधा ही लिख सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। हॉस्टल का नाम भी आप डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, एक बार चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले लें। इन चीजों को, ये पॉइंट्स जो हैं इनको टच करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, किन किन बातों को लेटर में लिखना है, चलो देखो। तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड की तरफ आप एड्रेस लिखोगे, जैसे जैसे अपने हॉस्टल का नाम दें तो लिखो कृष्णा गवर्नमेंट हॉस्टल जयपुर। इसके बाद आपने एड्रेस दे दिया, तो इसके बाद आप डेट लिखोगे, और डेट के लिखने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। देखो ऐसे ना, तो इसमें आपको ये लिखने की जरूरत
कि मैं डेट लिख रहा हूं। ना आपको इस तरह से लिखना जैसे 6-7-19, कुछ बच्चों की आदत होती है 06-07 या ऐसे लिखने की आदत होती है। तो ये कुछ भी ऐसे नहीं लिखना है, और इस तरह से अगर लिख के आते हैं तो वो आपकी डेट गलत मानी जाएगी, ये भी नहीं लिखना है। उसमें फिर यहीं से आपके लेटर का जो इम्प्रेशन है वो डाउन हो जाएगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, भले ही आगे आप कितना ही सही लिख दें। तो कैसे लिखें सर? तो देखिएगा, आज जैसे 21 अक्टूबर 2025, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अक्टूबर 21 फिर कोमा 2025, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे? किसको लिखा जा रहा है लेटर? हमने क्वेश्चन में पढ़ा पापा को लिखा जा रहा है, तो हम लिखेंगे माय डियर फादर, माय डियर फादर। इसके बाद लेटर लिखना शुरू करेंगे अपने बारे में। पहले अपनी बातें बताएंगे कि आप कैसे हैं। तो आप लिखोगे आई एम हेल एंड hearty here. I am hale and hearty here and hope the same for all of you. The same for all of you. At home या there. At home. You will be placed. अब पहले देखो हमने शुरुआत कहाँ से की, ये देखो I am hale and hearty here. मैं यहाँ बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। एंड होप, उम्मीद करता हूँ। द सेम फॉर ऑल ऑफ यू, आप सभी भी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एट होम, घर पे, यानी पापा मेरा स्वास्थ्य ठीक है, मेरा अध्ययन भी ठीक चल रहा है, मैं यहाँ बिल्कुल प्रसन्न हूँ, मैं यहाँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी घर पे सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। अब अपनी बात रखनी है, क्या रखनी है? यू विल बी प्लेस्ड, you will be placed to know that our school is organizing a historical tour to Mewad for a week. For a week. They will set on they will set on. पहले इसको समझना, हमने क्या लिखा। ये तो बात कर ली कि मैं स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे। उसके बाद अपनी बात पे आ गए अपने। यू विल बी प्लेस्ड, आपको खुशी होगी। टू नो, जानकर, क्या जानकर? दैट की आवर स्कूल, हमारा विद्यालय ने इस ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन किया है। ए हिस्टोरिकल टूर, एक ऐतिहासिक भ्रमण का। टू मेवाड़, देखो पहला क्वेश्चन ही आपको क्या मिला था? पहला क्वेश्चन ये था द प्लेस वेयर यू विल गो, उस जगह का नाम दीजिए जहां आप जा रहे हो। तो कहाँ घूमने के लिए जा रहे हो? टूर टू मेवाड़, मेवाड़ का।
कितने टाइम का है? फॉर ए वीक, एक सप्ताह का। दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था ड्यूरेशन ऑफ द टूर, कितने दिन का ये टूर है, तो आपने वो अवधि भी यहाँ डाल दी। एक सप्ताह के लिए हमारे विद्यालय की तरफ से ऐतिहासिक भ्रमण के लिए एक टूर जा रहा है, और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी। किसको कह रहे हो ये बात? पापा को। दोनों बातें बतला दी, दो क्वेश्चन का जवाब आया इसमें। दे विल सेट ऑन, दे विल, वे, सेट ऑन का अर्थ होता है रवाना होंगे। कब रवाना होंगे, इस बात में थोड़ा ध्यान रखना। पापा को पता, जो लेटर लिखा जा रहा है, यहां जो आपने डेट लगाई है उस डेट में और इसमें फर्क होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि 21 यहां लगा दी और 21 यहां लगा दो ना, 4 से 5 दिन इसके बाद का, यानी मैं यहां लगभग 28 अक्टूबर कर रहा हूं। ये लीजिए मैंने लिख दिया, सेट ऑन 28 अक्टूबर 2025, यानी 28 अक्टूबर को ये यहां से क्या करेंगे? सेट ऑन होंगे, रवाना होंगे। यानी ये लोग कब से रवाना हो रहे हैं? 28 अक्टूबर से। और जाएंगे किससे? ये भी लिख दें, बाय बस, बस के द्वारा जा रहे हैं। किसके माध्यम से जा रहे हैं? बस के माध्यम से जा रहे हैं। आवर क्लास टीचर, आवर क्लास टीचर, हमारे कक्षाध्यापक, एंड आवर क्लास टीचर एंड द हिस्ट्री टीचर, and the history teacher are going with them, are going with them. They will visit, they will विजिट। अब कुछ एक उस जगह का नाम भी डाल दीजिएगा जो मेवाड़ का टूर है, उसमें कौन सी वो जगह है? चित्तौड़, चित्तौड़ लिखा, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दी घाटी, and other place, and other place of historical। ये चीज एक बार देखिएगा आप, आगे बताता हूं फिर। क्या लिखा हमने आगे? बाय बस से जा रहे हैं। अब हमने इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा क्वेश्चन था अपने कि हु, जो था, हु आर गोइंग विद यू ऑन द टूर, इस टूर पे आपके साथ साथ कौन जा रहे हैं? तो आपने लिखा है आवर क्लास टीचर, हमारे कक्षा अध्यापक, एंड द हिस्ट्री टीचर, और इतिहास के अध्यापक, आर गोइंग विद देम, उनके साथ जा रहे हैं। दे विल विजिट चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दी घाटी एंड अदर प्लेस। वो विजिट कहाँ का करेंगे? चित्तौड़ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, नाथद्वारा जाएंगे, हल्दी घाटी जाएंगे, यानी जो मेवाड़ में जहां जहां का ये 7 दिन का टूर है उसमें 2-4 नाम आपको बता देने हैं। अब इसके बाद आगे बढ़े, एंड अदर प्लेस ऑफ, एंड अदर प्लेस ऑफ historical importance of Mewad, other place of historical importance of Mewad।
मेवाड़। आई हैव कीन डिजायर, मेरी प्रबल इच्छा है। इस बात को कैसे लिखेंगे? आई हैव कीन डिजायर। अपनी बात तो जो आप पापा को प्रमुख रूप से जो बात बताना चाह रहे हैं वो अब डाल रहे हैं। इतनी सारी बातें बताने के बाद आई हैव कीन डिजायर टू गो विद देम, टू गो विद देम। मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं। ये बात आपने कह दी। इसके बाद आई रिक्वेस्ट यू, मुख्य बात तो ये थी, आई रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे निवेदन है, टू परमिट मी, टू परमिट मी, कि आप मुझे अनुमति प्रदान करें। किस लिए परमिट मांग रहे हैं? एंड, अनुमति से ही काम नहीं चलेगा। आप लिख रहे हैं एंड और सेंड, और भेजें। क्या चाहिए? एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था? हाउ मच मनी डू यू नीड, कितने पैसों की आपको आवश्यकता है? तो आप यहां लिख देंगे सेंड 3000, कितने रुपए? 3000 रुपए, फॉर द सेम, फॉर द सेम। फॉर द सेम का मतलब क्या हुआ? इस टूर के लिए जो बात मैंने बताई, इसके लिए मुझे कितने पैसे चाहिए? 3000 रुपए। एक तो मुझे अनुमति दें इस टूर में जाने की, दूसरा मुझे 3000 रुपए भी आप भेजें। विद बेस्ट रिगार्ड्स, with best regards to dear mother and love to राधिका। ये लीजिए, यूर affectionately और अपना नाम। कल्पना करो कि आप जो भी आपका लेटर में नाम आया वो नाम इसके नीचे यूर अफेक्शनेटली, अब अपना नाम यहां डाल देंगे। क्या ये लेटर वाली बात समझ आई आपके? जरूरी है, रटने से काम नहीं चलेगा। जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको टच करते हुए जो जो बातें उसमें कही है कि इनको आपको इस लेटर में डालना है, वो जरूरी है। आप भले कितना ही बड़ा लेटर याद कर लें, रटोगे कितना एक लेटर? कहीं से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजिली वे में, बहुत आसान तरीके से लेटर है ये। इसको आपको ऐसे ही मैं यहाँ नाम डाल देता हूं, जो कि XYZ लिख देता हूं। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? नाम, जो भी क्वेश्चन में आपको नाम मिला है उसी को पूरा करना है। एक बार दोबारा समझा देता हूं। ऊपर ऊपर एड्रेस किसका? अपना। कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। जहां एड्रेस लिखा उसके नीचे क्या आएगी? डेट। पापा को लिख रहे हैं डियर फादर, अंकल को लिख रहे हैं डियर अंकल, चाची को लिख रहे हैं डियर आंट, सिस्टर को लिख रहे हैं डियर सिस्टर, या फिर दोस्त को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड, नहीं तो फिर नाम डाल देंगे दोस्त का। ठीक है ना? भाई छोटा हो तो उसका नाम डाल दीजिए। उसके बाद ये बात अगर आपको लिखनी है, फिर अपने बारे में बताना है। आप लिख रहे हो आई एम हेल एंड हर्टी हियर, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं यहाँ पर। एंड होप द सेम फॉर ऑल ऑफ यू, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी एट होम, घर पे ठीक मेरी तरह से हर्टी एंड हेल एंड हर्टी होंगे। यू विल बी प्लेस्ड, आपको अब अपनी बात रखते हैं
यू विल बी प्लेस्ड, आपको जानकर खुशी होगी, टू नो जानकर, प्लेस प्रसन्नता होगी, दैट की आवर स्कूल हमारे विद्यालय ने इस ऑर्गेनाइजिंग आयोजन किया है ए हिस्टोरिकल टूर, एक ऐतिहासिक भ्रमण का, टू मेवाड़, मेवाड़ के लिए, फॉर ए वीक, एक सप्ताह के लिए। दे विल सेट ऑन, वे रवाना होंगे 28 अक्टूबर 2025 को बाय बस, बस लेके जा रहे हैं। 28 अक्टूबर से वो रवाना होंगे, हमारा टूर जो स्कूल की तरफ से जा रहा है 28 अक्टूबर को रवाना होगा। अवर क्लास टीचर, हमारे कक्षा अध्यापक, एंड द हिस्ट्री टीचर, और इतिहास के अध्यापक, आर गोइंग विद देम, उनके साथ जा रहे हैं। दे विल विजिट चित्तौड़, उदयपुर, नाथद्वारा, हल्दीघाटी एंड अदर प्लेस, यानी जो मेवाड़ का टूर है वो कौन सी जगह का विजिट करेंगे, तो चित्तौड़ जाएंगे, उदयपुर जाएंगे, नाथद्वारा जाएंगे, हल्दीघाटी जाएंगे, एंड अदर प्लेस, और अन्य स्थानों पर भी जाएंगे, ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस, जो ऐतिहासिक दृष्टि से अपने महत्वपूर्णता रखते हैं, ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की। आई हैव कीन डिजायर, आई हैव कीन डिजायर, कीन डिजायर का मतलब प्रबल इच्छा, मेरी तीव्र इच्छा है, टू गो विद देम, उनके साथ जाने की। अब आप अपने पापा को कह रहे होगी, पापा मेरी भी इच्छा है कि मैं टूर में उनके साथ जाऊं। आई रिक्वेस्ट यू, मेरा आपसे निवेदन है, टू परमिट मी, कि आप मुझे अनुमति दें, एंड सेंड RS 3000 फॉर द सेम, और इस टूर के लिए मुझे 3000 रुपए भी आप सेंड करें, भेजें। विद बेस्ट रिगार्ड टू डियर मदर, अब पापा को तो ये सारी बातें बताइए, अब मम्मी को प्रणाम बोल दो, और जो छोटी बहन है उसको स्नेह। योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेह, और फिर आपका अपना नाम। ये था पर्सनल लेटर, पापा को लिखे जाने वाला। तो एक एक करके मैं आपको कम से कम 7-8 लेटर करवाऊंगा, जिनको आप विशेष तैयार कर लेना, और वो मैंने बता ही दिया, आपको अलग से लिस्ट में बनेगा, मिलेगा। बेटा अध्ययन करो, अध्ययन करोगे तो आपका जिस दिन परिणाम आएगा वो परिणाम भी दीपावली के पर्व से कम ना होगा। तो बहुत ही ज्यादा समय है नहीं आपके जीवन में, और इस स्कूल लाइफ की बात कर रहा हूं। 2 मोमेंट आपके बचे हैं, एक तो 10th और एक 12th, 10वीं और 12वीं, और उसके बाद आपका स्कूल का जीवन जो है, स्कूली अध्ययन का जीवन जो है वो आपका यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने को 10वीं में भी बहुत शानदार परिणाम देना है, और 12वीं में भी परिणाम देना है। यहाँ आप खुश हो, आज दीपावली का पर्व है, और इस पर्व पे आप लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं, और ऐसा ही एक पर्व वो भी आए जिस दिन आपका परिणाम आए, आपके साथ साथ आपके गार्जियंस भी उसके भागीदार बने, और खूब सारी आपके घर खुशियां लौट के आए, बहुत अच्छे नंबरों के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ आज की क्लास को यहाँ विराम देते हैं। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से राम राम।